हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और दोनों के हाफ लाइफ पीरियड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो अगली हेडिंग आती है आपकी जीरो ऑर्डर केमिकल जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या आती हैं, क्या होती है जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन? दोज केमिकल रिएक्शन in which rate of reaction is independent of concentration of reactant are known as zero order reaction। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, उसको अपन क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैंने आपका ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, देन बाय रेट लॉ क्या बोलेगा? R बराबर K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर जीरो, यानी R बराबर K। ठीक है, ग्राफिकली बताएं तो आपका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं R और कंसंट्रेशन ऑफ A में, तो आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन आएगी, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो अगर रेट का कंसंट्रेशन के साथ जो ग्राफ आता है अगर वो ऐसा आता है तो आप बोल सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है? 1 है, और जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी और उसके लिए रेट लॉ ये हो जाएगा। और जितनी ये वैल्यू होगी, ठीक है, रेट किसके बराबर हो जाएगी? के बराबर होगी। तो जो रेट की वैल्यू होगी वही रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या पता चल गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन पता चल गया, रेट कांस्टेंट आपको पता चल गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया in presence of decomposition of ammonia in presence of platinum as catalyst। ठीक है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, मतलब ट्वाइस ऑफ NH3 डिकम्पोज हो रहा है किसके प्रेजेंस में? पेटी के प्रेजेंस में। क्या बना रहा है? N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर जीरो, तो R बराबर K, ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, एक स्टार्ट लिखेंगे द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर इधर लिख देता हूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होती है उसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। उसका एग्जांपल मैंने अभी एक बताया, ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको याद रखने
ठीक है। उसके अलावा उसका ग्राफ बता दिया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन पे। इस ग्राफ से क्या क्या वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन बता सकते हो, और के की वैल्यू, जितनी रेट की वैल्यू होगी वही के की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो एक्स के टर्म में और एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में। तो पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में कर लेते हैं, फिर आपका एक्स के टर्म में भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो लेट अ केमिकल रिएक्शन A tends to B, let a zero order chemical reaction, ऐसा लिख लेंगे, let a zero order chemical reaction, ठीक है। ये हो गई। अब बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन, बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर जीरो, क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो R बराबर क्या हो जाएगा K, ठीक है। R क्या होता है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा K। तो यहां से D कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस के dt, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहां पर इंटीग्रेशन होगा dA का, ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के dt का, ये जीरो से t जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ A जीरो से कंसंट्रेशन ऑफ A तक जाएगा, ठीक है। dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, लिमिट कहां से कहां तक, कंसंट्रेशन ऑफ A जीरो से कंसंट्रेशन ऑफ A तक चला जाएगा, बराबर माइनस के t, इंटीग्रेशन जीरो से t चला जाएगा। लिमिट रखते हैं तो यहां पर क्या आएगा, पहले अपर लिमिट तो कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस लोअर लिमिट तो कंसंट्रेशन ऑफ A जीरो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर माइनस के टी। तो यहां से क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A जीरो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां पर A क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, A जीरो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, K क्या है, रेट कांस्टेंट, और T क्या है, टाइम। तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं किसमें, आपका कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T में, तो ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है और बाकी ये T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कहां पर है, A0 पे, तो काटेगा कहां पर, A0 पर काटेगा, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर होगा। तो आपको अगर ग्राफ दिया है तो उसका माइनस स्लोप क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, ठीक है। इसको प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में भी अपन डेराइव कर सकते हैं। तो एक डेरिवेशन तो आपका यहां पर हो गया। अच्छा, के निकालना, इसी से के निकालना, तो इसको उधर ले जाओ, तो KT बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A जीरो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A,
तो K बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन T, या T निकालना है तो T बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन K। तो इस तरह से कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन बचेगा, या इतने टाइम में इतना कंसंट्रेशन बचेगा, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इन दोनों न्यूमेरिकल पे भी या इन दोनों फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, किसके टर्म में, सॉरी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके टर्म में, आपके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। तो ये अपन दोबारा से डेरिवेशन कर, मतलब ये डेरिवेशन भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी डेरिवेशन आप कर सकते हो, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दूसरा तरीका बता रहा हूं, लेट जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, लेट जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ये किस में कन्वर्ट हो रही, ए कन्वर्ट हो रही बी में, ठीक है। एट टी बराबर जीरो, ये ए रहेगा, ये जीरो रहेगा, ठीक है। एट टाइम टी ये कितना कम हो जाएगा, x कम हो जाएगा, तो a माइनस एक्स बचेगा, ये कितना हो जाएगा, x बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि जो r होता है वो बराबर होता है के कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 0 के, तो r बराबर क्या हो जाएगा, k। R क्या होता है, वेयर R बराबर dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पॉजिटिव। तो यहां से क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k, dx अपॉन dt बराबर k। तो यहां से क्या हो जाएगा, dx बराबर k dt, dx बराबर k dt ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा k dt, 0 से t 0 से x, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट 0 से x बराबर k बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे t, लिमिट 0 से t। यहां पर मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया जिसमें आपको लिमिट रख दी। कई बार आपका होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, वहां पर कांस्टेंट c आता है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग c की वैल्यू निकाल ली जाती है। तो वैसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर kt, तो ये इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। k बराबर x अपॉन टी, ये ऐसे निकाल सकते हैं, और t बराबर x अपॉन k, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर ग्राफ बनाते हैं किसमें, x वर्सेस t में, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, x वर्सेस t में स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से चालू होगी। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ a में से इसको घटा देता हूं, ठीक है, a में से इसको घटा देता हूं, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर a माइनस के टी, a में से x को घटाओ और x इसके बराबर है kt, तो a माइनस एक्स बराबर a माइनस के टी। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का, ठीक है। और ये a माइनस एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, माइनस के टी प्लस a, ये पुरानी इक्वेशन होगी जो अपन ने पिछली बार डेराइव की थी, इसको कंसंट्रेशन ऑफ a लिख सकते हैं, ये माइनस के टी हो जाएगा प्लस ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ही बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो किसके बीच में आएगा, a माइनस एक्स वर्सेस t, तो वो इस तरह से आएगा। इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर, ये काटेगा कहां पर, a पर काटेगा। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की।
आप इस तरह से भी डेराइव कर सकते हो और पिछला जो डेरिवेशन किया वैसे भी डेराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। बेटा न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो दिक्कत बहुत आने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, हाफ लाइफ पीरियड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे बेटा हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लिख रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम in which concentration of reactant reduced to half of initial concentration is known as हाफ लाइफ पीरियड। मतलब ऐसा टाइम जिसमें किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और द टाइम in which half of the reactant is converted into product is known as half life period, ठीक है। मतलब ऐसा टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऐसा टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, ठीक है। अब आपको निकालना हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो बाय इंटीग्रेटेड rate equation of जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई सा भी आप फॉर्म ले सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो वाला फॉर्म भी लिख सकते हो, या फिर मैं दूसरा यहां पर ले सकता हूं ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए, या फिर इधर ही लिख देता हूं x बराबर के टी। तीनों में से किसी से भी मैं कर सकता हूं। एट टी बराबर टी हाफ लाइफ पीरियड पे कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0/2, ठीक है। या फिर यहां पर अपन बात करते हैं एट टी बराबर टी हाफ x बराबर a/2, या एट t बराबर t हाफ x बराबर a/2। तो यहां से क्या होगा, जैसे ये वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये a0/2 बराबर माइनस के टी हाफ प्लस कंसंट्रेशन ऑफ a0। यहां पर क्या हो जाएगा a माइनस a/2
बराबर माइनस के टी हाफ प्लस ए। तो ए से ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां पर डायरेक्ट ये हो जाएगा ए बाय टू बराबर के टी हाफ। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, इसका मैं इधर कर ले रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा के टी हाफ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो बाय टू। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो के टी हाफ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो बाय टू। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा के टी हाफ बराबर ए बाय टू, ये भी के टी हाफ बराबर ए बाय टू। ठीक है, फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे, तीन डेरिवेशन एक साथ कर रहा हूं, कोई सा भी एक कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। बोर्ड में आया जरूर है कि आप फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखो और उसका हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो अपॉन टू के। ठीक है, या टी हाफ बराबर ए अपॉन टू के, और लास्ट में भी टी हाफ बराबर ए अपॉन टू के। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, हेंस हाफ लाइफ, ये फॉर्मूला हो गया बेटा, बोर्ड में पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। हेंस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration। मतलब आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कम है तो हाफ लाइफ पीरियड कम होगा। मतलब कितने टाइम में आधा होगा ये फिक्स नहीं होगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली proportional to rate कांस्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड जो होगा किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और रेट कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ग्राफ बनाता हूं किसमें, हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन आती है तो इस तरह से अगर आती है तो देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड और कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ इस तरह से आता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ इस तरह से आता है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप कई ग्राफ से ऑर्डर बता सकते हैं, एक हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस कंसंट्रेशन से, एक रेट कांस्टेंट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम से, दूसरा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम से, दूसरा रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ से आप ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर बता दिए तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बता सकते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। पहले एक तरह से डेरिवेशन देख लेंगे आज, दूसरे तरीके से जो डेरिवेशन होगा किसका, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, वो अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज तो केवल एक ही तरीके से अपन इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन
क्या होगी। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये? दोज केमिकल रिएक्शन in which rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactant is known as फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अपन ने एक रिएक्शन ली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी। तो बाय रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ क्या बोलेगा आपका? आर बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 या आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, आर बराबर के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होगी। तो जो आर है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस आर में, तो ये क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा और इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर होगा। तो ऐसा ग्राफ मिल गया तो ऑर्डर पता चल गया 1, स्लोप निकाल लो, क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल of first order reaction, first decomposition of हाइड्रोजन peroxide। तो आपका H2O2 डिकम्पोज होता है किसमें? आपका H2O प्लस हाफ O2 में। ठीक है, तो इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा आपका एग्जांपल हो जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? N2 ट्वाइस ऑफ N2O5 क्या डिकम्पोज होके क्या बना रहा है? 4 टाइम्स ऑफ NO2 बना रहा है प्लस O2 बना रहा है। ये भी आपका यहां पर मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1 है। तो इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में और दूसरा आपका एक्स के टर्म में। एक्स मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दोनों के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं। अभी केवल वो करूंगा, केवल कंसंट्रेशन के टर्म में, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है, तो आपका बात कर रहा हूं इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। लेट अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, अपन ने एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन लिया जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में, जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में, ठीक है। तो बाय रेट लॉ आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। इसको नीचे ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के डी टी, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से t। 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा A। तो 1 अपॉन x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, नेचुरल लॉग x, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A। लिमिट कहां से कहां तक, कंसंट्रेशन ऑफ A0 से कंसंट्रेशन ऑफ A तक बराबर माइनस के, बाहर आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट 0 से t। अब क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू लिखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 बराबर माइनस के t माइनस 0, तो माइनस के टी, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0। एक इक्वेशन ये बन जाती है, ठीक है। इसके लिए अगर अपन ग्राफ देखें तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T, इसका ये स्लोप होगा, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के, कहां पर काटेगा, नेचुरल लॉग A0 पर काटेगा, ठीक है। अच्छा, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर माइनस के टी, ठीक है, प्लस 2.303 का वापस मल्टीप्लाई करेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A। अब 2.303 का पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो यहां से नई इक्वेशन ये बनेगी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0। तो अगेन अगर अपन ग्राफ बनाते हैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T में, तो ये वापस से ऐसा ही आएगा, लेकिन इस बार जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस के अपॉन 2.303। तो अगर आपको स्लोप पता है तो के निकाल सकते हैं, काटेगा कहां, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 पर काट देगा, ठीक है। अब ये हो गई, KT के फॉर्म में भी इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, KT बराबर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, KT बराबर नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया,
तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी का डिवाइड कर देंगे और टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, के का डिवाइड कर सकते हैं। लॉग के टर्म में कन्वर्ट करें तो के टी बराबर 2.303 लॉग नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, के निकालना है तो 2.303 लॉग हो गया, सॉरी, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, ये के लिए फॉर्मूला हो गया। टी निकालना है तो टी बराबर अपॉन में टी आ जाएगा, टी बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, ये आपकी इक्वेशन हो जाती, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। थोड़ा सा और करेक्शन आपको मैं करूंगा इस फॉर्मूले से, ये हो गई, थोड़ा सा एक चीज और करनी है, बाकी तो हो गया ऑलमोस्ट। बाय इक्वेशन नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग A0 बराबर माइनस के टी। यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा तो नेचुरल लॉग A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 बराबर माइनस के टी। एंटी लॉग ले लो, टेक एंटी लॉग, ठीक है। तो नेचुरल लॉग है तो ई के बेस, ये ई की पावर में चले जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 बराबर e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A0 e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। ये आपका एक और इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। इसके लिए अगर ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T, ठीक है, तो वो मैं इधर बना देता हूं, थोड़ा सा लेंथी कर दिया। लेंथी इसलिए किया क्योंकि जितने फॉर्मूले मैंने इसमें लिखे हैं उन सब पर कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आ जाता है, किसी भी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाता है। जैसे K पूछ लेते हैं तो आपको ये लगाना है, T पूछ लेंगे तो ये लगाना है, ठीक है। ऐसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ लेंगे तो ये लगाना है, और अगर लॉग के फॉर्म में दिया तो ये भी लगा देते हैं, ये वाला, सॉरी, ये भी लगा देते हैं, और इसके अलावा ये भी लगा देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ग्राफ और देख लेते हैं। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ वर्सेस टी का ग्राफ, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये टी बराबर 1/k, तो ये क्या होता है, मीन लाइफ होता है, ठीक है। मीन लाइफ, हाफ लाइफ नहीं, मीन लाइफ होता है, ठीक है। जिसपे कंसंट्रेशन कितना रिड्यूस होता आता है, आपका 0.37 ऑफ A0 बचता है। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ A0 है, 63% रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये मैंने केवल कंसंट्रेशन के टर्म में बताइए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में। ए और एक्स के टर्म में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल। आज आपको क्या करना है, बस इतने फॉर्मूले याद करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड में ये डेरिवेशन आता है, डायरेक्ट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डायरेक्ट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, इन सबका डेरिवेशन आता है। और सीबीएसई वालों में डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो इनकी न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और जेई में तो भर भर के न्यूमेरिकल इन पे ही पूछे जाते हैं, जेई और नीट पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।